दोस्तों ज़्यादातर रजिस्ट्रेशन क्यों कैंसिल होते हैं, चलिए आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करता हूं, ताकि अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं होगा और वन गो में उसको अप्रूवल मिल जाएगा। देखिए दो कैटेगरी होती है इसके अंदर, एक होता है कि आप रेंटेड प्रॉपर्टी पर रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं और एक होता है आप ऑन प्रॉपर्टी पर रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं। अब देखिए दोनों में डॉक्यूमेंटेशन जो होती है अलग अलग होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको करनी है। फर्दर इसमें एक चीज़ और है कि आप जिस स्टेट में रहते हैं उसी स्टेट में बिजनेस कर रहे हैं। एक दूसरा ये कि आप रेजिडेंशियल किसी और स्टेट में और बिजनेस आप किसी और स्टेट में जाके कर रहे हैं। तो इन कैटेगरीज को मैं मिक्स करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेंटेड प्रॉपर्टी की। देखिए रेंटेड प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर आप सेम स्टेट में जिस स्टेट में रहते हैं उसी में बिजनेस करें तो सबसे पहले आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कर लेनी है। डॉक्यूमेंटेशन क्या है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको रेंट एग्रीमेंट करना है सामने वाले बंदे के साथ और उसमें आपको कमर्शियल वर्ड यूज करना है। आपके बिजनेस का प्रॉपर नाम आना चाहिए, आप वहां क्या बिजनेस करने वाले हैं वगैरह वगैरह पूरी डिटेल आपको उसमें दे देनी है। एक चीज ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रिसिटी में एड्रेस आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी बिल में, जिस प्रॉपर्टी पर आप बिजनेस करने वाले हैं सेम एड्रेस आपको रेंट एग्रीमेंट में डलवाना है एज इट इज, एक भी चेंजेस नहीं करवाने। साथ ही साथ उस रेंट एग्रीमेंट के अंदर दो विटनेसेस चाहिए आपको, दोनों विटनेसेस का नाम होगा, उनका प्रॉपर एड्रेस होगा, उनके प्रॉपर आधार नंबर होंगे, पॉसिबल हो तो उनका पासपोर्ट साइज फोटो और उनके आधार की कॉपी भी अपने पास रखें और साथ ही साथ लैंडलॉर्ड का आधार कार्ड और पैन कार्ड भी आप ले लें। जब आपकी डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगी तो आपका बिजनेस प्रूफ पूरा के पूरा तैयार हो गया। अब इसमें मैं ऐड कर देता हूं, आप किसी दूसरे स्टेट में जाकर काम कर रहे हैं, सपोज रेंटेड केस है, तो उस केस में क्या होगा, आपको वहां एक ऐसा बंदा चाहिए जो आपके बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हो, यानी कि एक तरह से ऑथराइजेशन पर्सन आप उसको कह सकते हैं। अब आपको नॉर्मल से क्या एफिडेविट बनवाना है जिसमें उस बंदे का नाम होगा, उसका प्रॉपर एड्रेस जो वहां उस लोकल में रहता है स्टेट में, और उसको वो बताएगा कि भाई वो जितने भी जीएसटी के कॉम्प्लायंसेस होंगे वो उसके लिए जिम्मेदार है। तो जब आप एक ऑथराइजेशन लेटर बनवा लेते हैं, जब आप किसी दूसरे स्टेट में बिजनेस करने जा रहे हैं और रेंट एग्रीमेंट तो हमने तैयार कर लिया, तो आपके बिजनेस प्रूफ पूरा का पूरा तैयार हो चुका है। और साथ में साथ इसके आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल भी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है 2 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद बाकी डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल सेम रहेंगे, यानी कि अगर आपकी ऑन प्रॉपर्टी है उसमें भी और वैसे भी। ऑन प्रॉपर्टी में एक चीज ऐड हो जाएगी, आपके खुद के प्रॉपर्टी के पेपर लगेंगे, प्रॉपर जो भी पेपर होंगे, और उसमें जो विटनेसेस वगैरह हैं उनके आपके पास आधार कार्ड होने चाहिए, और जो आपने विटनेस के साइन कराए अपने प्रॉपर्टी में उनका आधार नंबर नीचे आपको लिख देना है, उनका मोबाइल नंबर वगैरह, और सभी पेपर पर चेक कर लेना है कि प्रॉपर साइनिंग है या नहीं है, यानी कि जिससे प्रॉपर्टी खरीदी थी उसके भी और जिसने प्रॉपर्टी बेची थी उसके भी, दोनों के साइन होने चाहिए उसके ऊपर। देखिए दोनों रेंटेड और ओन प्रॉपर्टी के पर्पस से जो लोकेशन रहेगी यानी कि बिजनेस एड्रेस रहेगा उसके डॉक्यूमेंटेशन तो हमने तैयार कर ली। अब बाकी के डॉक्यूमेंटेशन बड़े ध्यान से सुनो आप। सबसे पहले लैंडलॉर्ड का आधार कार्ड, पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए, जो कि मैंने बता ही दिया आपको। देखिए अब मैं बाकी के डॉक्यूमेंटेशन आपको बताता हूं। देखिए हमारे बिजनेस पर्पस से तो डॉक्यूमेंटेशन तैयार हो गए, प्रोप्राइटर केस में भी जब हमारी प्रॉपर्टी खुद की है और जब हमारी प्रॉपर्टी रेंटेड है, तो दोनों ही केसेस में मैंने आपको बता दिया। अब मैं बात करता हूं दूसरे डॉक्यूमेंटेशन की। अब देखिए दूसरे डॉक्यूमेंटेशन क्या है, ये प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है या लिमिटेड है, सब में कॉमन रहेंगे। उसमें सबसे पहले आपको प्रोप्राइटर का आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसकी पासपोर्ट साइज फोटो, इसी तरह से अगर डायरेक्टर हैं, पार्टनर है, उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, जितने भी डायरेक्टर हैं, जितने भी पार्टनर हैं, सबकी आपको डॉक्यूमेंटेशन कर लेनी है। उसके बाद आपको जो प्रॉपर्टी अगर रेंटेड है तो वहां बंदा बाहर खड़ा होगा उस प्रॉपर्टी के, और वहां पर आपको एक नॉर्मल सा बैनर लगा लेना है जिसमें अपनी फर्म का नाम जो भी आप रखने वाले हैं और उसका एड्रेस, और उसकी एक प्रॉपर फोटो लेनी है आपको। गेट खुला हुआ होना चाहिए, अंदर आप ऑफिस में बैठकर फोटो ले सकते हैं तो वो अच्छा है। और अगर आपकी खुद की प्रॉपर्टी है तब भी आपको दोनों ही केस में ये करना है। साथ ही साथ इसके अलावा आपको करना क्या है, आपके जितने भी डॉक्यूमेंटेशन होंगे बहुत ज्यादा क्लीन होने चाहिए, स्कैनिंग में जरा सी भी कमी नहीं होनी चाहिए, फिर आप उसको अपलोड करें। ये नहीं कि भाई साइज की वजह से नजर नहीं आ रहा, आपको भी डाउट है कि नहीं यार चल दिख तो रहा है, इस तरह से बिल्कुल नहीं करना। प्रॉपर अगर डॉक्यूमेंटेशन क्लियर है जब भी उसको अपलोड करना है, अदरवाइज अपलोड करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद उसकी लास्ट में आपको आधार ऑथेंटिकेशन करनी है। आधार ऑथेंटिकेशन से क्या होता है, आपकी फिजिकली वेरिफिकेशन नहीं होती और ये मैंडेटरी हो चुका है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो भी आपके रजिस्ट्रेशन में डिले वगैरह होगा। तो अगर आप ये जो मैंने आपको बेसिक चीजें बताई हैं अगर आप इनको कर लेते हैं, मेन होता है जो मैंने आपको बताया, जो प्रॉपर्टी के पेपर वगैरह लगते हैं या रेंटेड, उसमें ज्यादातर बंदे फंसते हैं। वहां अगर आपने क्लियर कर लिया, वहां आपकी सारी चीजें क्लियर हैं, आधार कार्ड आपके पास लैंडलॉर्ड का भी है, विटनेसेस वगैरह का भी है, तो वहां आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी और आपका वन गो में जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अगर फिर भी आपको डाउट लगता है कि भाई जीएसटी डिपार्टमेंट ने अननेसेसरी आपको कोई नोटिस इशू कर दिया, तो उस केस में आपको चाहिए कि रिप्लाई ना दें, बल्कि डायरेक्टली डिपार्टमेंट विजिट करें और उनसे फेस टू फेस जानने की कोशिश करें कि सर क्या इशू है।
इस रजिस्ट्रेशन में मैंने ये डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, आपने नोटिस जो इशू किया है फिर से आप वही डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, मैं क्या करूं कि क्या डॉक्यूमेंट मुझे अपलोड करना है। अगर आप जब वहां डायरेक्टली उसके पास जाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि वो एक्चुअल में चाहता है क्या है, तो डिपार्टमेंट से आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि आपके मैसेज का रिप्लाई करूं।